ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी प्लांट की, क्योंकि हमने बहुत सारा एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ा, अभी अभी प्लांट पे शिफ्ट हुए हैं. सो वी वर ट्राइंग टू नो द प्लांट्स इन अ लिटिल बेटर मैनर. तो यहाँ पे एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है, फिर से मैं बता देती हूँ. सो एक होता है शूट सिस्टम जो आपको सॉइल के ऊपर दिखता है, एक होता है रूट सिस्टम. शूट में कितनी चीजें होंगी? शूट में होंगे आपके नोड्स, दो नोड के बीच का जो रीजन है वो है इंटरनोड, ये है लीफ, ये है पीटियोल. जहां से लीव अराइज हुआ उसको बोलेंगे एक्सिलरी. मैम स्लाइड चेंज है, मैम स्लाइड चेंज है. नहीं, ये क्या दिख रहा है आपको अभी? मॉर्फोलॉजी वाली ये वाली दिखनी चाहिए. अभी दिख रहा है? अभी दिखी. सॉरी. सो नोड्स, इंटरनोड, फिर जब हम लीफ की बात करते हैं तो ये वाला जो है ये है पीटियोल, ये जो पोर्शन है ग्रीन कलर का वो है लैमिना, अंदर जो दिख रही है वो है वेन्स. और दो तरह के आपके पास ग्रोइंग रीजियंस होते हैं. एक मिनट. ओके, हाँ, दो तरह के ग्रोइंग रीजियंस होते हैं आपके पास. एक है अपाइकल मेरिस्टेम जो कि प्रेजेंट होगा टिप पे, तो जिसको बोलेंगे टर्मिनल बर्ड. ये रहा टर्मिनल बर्ड और ये रहा एक्सिलरी बर्ड. देन ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं. फिर हम बात कर रहे थे रूट्स की, तो जिसमें हमने देखा कि दो तरह के सीड्स होते हैं, डाइकॉट सीड्स और मोनोकॉट सीड्स. और डाइकॉट में जो रेडिकल होगा दैट विल गिव राइज टू प्राइमरी रूट. प्राइमरी रूट का मतलब क्या है? प्राइमरी रूट का मतलब है द फर्स्ट रूट दैट अपीयर्स फ्रॉम द एम्ब्रियो. रेडिकल एम्ब्रियो का पार्ट है, एम्ब्रियो सीड के अंदर होता है. ओके, अब ये जो प्राइमरी रूट है दैट ग्रोज इनसाइड द सॉइल, और फिर उसमें से निकलेंगे, उसमें से जो डेवलप होंगे वो होंगे लैटरल रूट्स या तो सेकेंडरी रूट्स, और उसमें से टर्शियरी रूट. मैं आपको एग्जाम डायग्राम भी दिखाती हूँ. तो यहाँ पे देखिए, ये जो है जहां मेरा पॉइंटर जा रहा है ये है प्राइमरी रूट जो सबसे पहले डेवलप होगा रेडिकल में से, फिर उसमें से सेकेंडरी, टर्शियरी, ये सारे रूट्स निकलेंगे. ओके, और ये कैसा रूट सिस्टम है? ये टैप रूट सिस्टम है. दूसरा जो रूट सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम. फाइब्रस रूट सिस्टम किस में होता है? मोनोकॉट्स में होता है. तो वहां पे क्या होगा, सपोज ये आपका सॉइल है, एक ही पॉइंट में से बहुत सारे रूट्स निकलेंगे, तो इस तरह के रूट सिस्टम को बोलेंगे फाइब्रस रूट सिस्टम. यहाँ पे कोई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी रूट नहीं होगा. नाउ द प्राइमरी, आई शुड चेंज द कलर. द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस दे विल टुगेदर फॉर्म टेप रूट सिस्टम. तो टेप रूट सिस्टम का मतलब समझ में आ गया आपको? यस और नो? यस मैम. ओके, इसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको पहले ही बताया कि ये डाइकोटिलेडन्स में होता है. तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मस्टर्ड प्लांट. मस्टर्ड का मतलब क्या होता है? सरसों, राई, तड़के में जो डालते हैं, वघार करिए ने जेनो, ए बधाने खबर છે ને રાઈ એટલે શું? यस और नो? यस. यस मैम. लड़के यस बोल रहे हैं, लड़कियां यस बोल ही नहीं रही हैं. लड़कियां किचन में जाती नहीं आजकल लगता है. एनीवेज, तो अभी हमने यस मैडम. खबर છે सारू. तो अभी हमने बात की थी डाइकॉट की, अब हम बात करेंगे मोनोकॉटिलेडन्स की. तो मोनोकॉटिलेडन सीड जो है, जैसे मैंने आपको बताया था, दे विल हैव ओनली वन कॉटिलेडन. और इसमें क्या आ जाएंगे? इसमें हमारे सारे सीरियल्स आ जाएंगे. कौन से सीरियल? सास बहू वाले सीरियल्स नहीं, खाने वाले सीरियल्स, जिसमें मकई, बाजरी, गेहूं, चावल, ये सब कुछ आ जाएगा. यहाँ पे primary root is short-lived and it is replaced by a large number of roots. इसका मतलब क्या हुआ? सपोज ये आपका सीड था, ये रेडिकल था, अब रेडिकल में से
जैसे ही प्राइमरी रूट बना, थोड़े दिन बाद इट विल बी लॉस्ट। उसकी जगह क्या आ जाएगा? उसी जगह से बहुत सारे रूट्स डेवलप होंगे। सो दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं? ये बेस ऑफ द स्टेम से ओरिजिनेट हो रहे हैं। इनको बोलेंगे फाइब्रस रूट सिस्टम। तो मुझे फटाफट से बता दो कितने तरह के रूट सिस्टम है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम आर देयर? 2 types. हाँ, which are they? Taproot system, fibrous root system. Taproot system and fibrous root system. एग्जाम्पल बता दीजिए, टेप रूट किस में होगा? Dicotyledons. और Dicot फाइब्रस किस में plants. होगा? Monocot. Monocotyledons. डेवलप किस में से होगा? हमेशा डेवलप होगा रेडिकल, प्राइमरी में से रेडिकल में से। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए एक तीसरे तरह का रूट भी है जिसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि रूट्स डेवलप फ्रॉम रेडिकल। कभी कभी ऐसा होता है कि वो रेडिकल में से नहीं डेवलप होते। दे मे अराइज फ्रॉम पार्ट्स विच आर अदर देन रेडिकल। तो अगर वो रेडिकल में से नहीं बना है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है मॉन्स्टेरा और बनियन। हम इनको देखेंगे भी कि ये कैसे दिखते हैं। ओके, तो 3 तरह के रूट्स हो गए। अब पहला तो ये रहा टेप रूट सिस्टम, जिसमें देखो ये वाला मेन रूट है और फिर उसमें से सेकेंडरी ब्रांचेस निकल रही हैं। ये आपका हो गया फाइब्रस रूट सिस्टम। आपको पहचान में आया ये क्या है? ये जो पर्पल कलर का फ्लावर है आपने शायद बहुत बार कहीं देखा होगा सड़क पे। हैव यू सीन दिस चिल्ड्रन? Yes, ma'am. इसकी चाय बनती है। Madam. मैंने उगाया है इसको अपने घर में एंड होपफुली इट शुड स्टार्ट फ्लावरिंग इन समर। समर में इसके फ्लावर्स आते हैं। इसका नाम मैं आपको बताती हूँ। इसकी चाय बनती है एंड यू कैन गिव डिफरेंट कलर टू दोस ट्रीज, लाइक यू कैन ड्रिंक अ पर्पल ट्री, अ पर्पल टी, पर्पल कलर की, ब्लू कलर की, पिंक कलर की। आप जैसे जैसे उसका पीएच चेंज करेंगे ना, वैसे वैसे उसका कलर चेंज होता जाएगा। तो चलो, अच्छा अभी मैं बातों में लग जाऊंगी तो हम टॉपिक से डिविएट हो जाएंगे। बट आपको ये घर पे उगाना चाहिए एंड यू शुड मेक द टी। मतलब आपको सिर्फ फ्लावर्स को पानी में उबालना है और उसको पी लेना है। इट इज गुड फॉर योर हेल्थ। सो दिस इज फाइब्रस रूट सिस्टम। शूट के नीचे से एक ही पॉइंट से बहुत सारे रूट्स निकलते हैं। ओके, देन दिस इज एडवेंटिशियस रूट। ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये नोड है, ये भी नोड है और ये भी नोड है। और यहां से ये जो रूट्स निकल रहे हैं, ये कौन से रूट्स हैं? दीज आर एडवेंटिशियस रूट, क्योंकि ये रेडिकल से डेवलप नहीं हुए हैं इसलिए। ठीक है, ये जहां तक है मैम ये मेज का प्लांट है। हाँ बोलिए। मैम शुगर केन आएगा क्या एडवेंटिशियस रूट्स में? नहीं आएगा। शुगर केन में से रूट निकलते ही नहीं है बेटा। एडवेंटिशियस रूट मेज में से निकलते हैं और उनको स्टिल्ट रूट्स बोलते हैं। शुगर केन डजंट गिव आउट रूट्स। ठीक है, ओके। एक मिनट में फिर भी एक बार चेक कर लूं। मेज के तो मुझे है ध्यान, शुगर केन थोड़े फोटोग्राफ्स देख लेते हैं। अब मुझे पहले आप बताना कि आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है। दिख रहा है स्क्रीन पे फोटोग्राफ? नो मैम। No, madam. ठीक है, रुको। स्क्रीन ही प्रेजेंट नहीं है. अभी दिख रहा है? Yes, madam. ये जो आपको रूट दिख रहा है शुगर केन और मेज के, जो स्टिल्ट रूट्स होते हैं, दे आर ऑल्सो एडवेंटिशियस रूट जो नोड्स में से निकलते हैं। तो ये वो वाले रूट हैं। अभी मुझे किसी ने पूछा था कि शुगर केन में स्टिल्ट रूट्स होते हैं या नहीं। बाय मिस्टेक आई सेड नहीं होते हैं। आई करेक्ट माई सेल्फ, होते हैं। ठीक है, सो दिस इज दैट एडवेंटिशियस रूट ओवर देयर। यहाँ भी सेम चीज ही है। मैम हाँ, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ। दिख रही है ना अभी?
तो ये भी देखो, ये Yes, madam. ये नोड्स हैं, ये इंटर नोड है, और इनका काम होता है एक्स्ट्रा सपोर्ट देना। अगर आप कभी मकई के खेत में गए हैं ना, तो आपको पक्का से दिख जाएंगे। ठीक है, ओके, और दिखाती हूं मैं आपको। वेट, इसको बंद करेंगे एंड लेट मी शो यू अदर थिंग। ये जो प्लांट है, अभी हमने कौन से प्लांट का नाम लिया था? एक प्लांट का नाम लिया था ना अभी हमने, मॉन्स्टेरा। मॉन्स्टेरा। शायद मॉन्स्टर में से नाम इसका निकाला होगा, मॉन्स्टेरा, क्योंकि ये मॉन्स्टर की तरह ग्रो करता है अगर लैंड में हो तो ये मॉन्स्टर की तरह क्यों ग्रो कर पाता है? क्योंकि इसको कहीं से भी पानी मिले ये ले लेता है। इसके एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं जो जमीन के ऊपर दीवार में या कहीं भी दिखते हैं आपको, एंड दे हेल्प इन taking up water, and I think that is the secret why it can grow so much. ये पहले बनियन ट्री के रूट्स आ गए, तो मैं ये आपको दिखा देती हूँ। ये बनियन ट्री के रूट्स हैं, इनको प्रॉप रूट्स बोलते हैं, और इनका काम होता है सपोर्ट करना। अच्छा, अगर आप वडोदरा में रहते हैं, आपने GSFC का नाम सुना है क्या? यस मैम। GSFC का Yes, madam. वहां पे गार्डन है या टेम्पल है, कुछ है वहां पे? मैडम देखा है, बहुत बार देखा है। बहुत बार देखा है। बहुत पुराना बनियन ट्री है एंड इट इज अमेजिंग। पता नहीं चलता कि मेन ट्रंक कहाँ है और प्रॉप रूट कहाँ है। एक ही बनियन ट्री में से पूरा वर्ड का गार्डन बना। करेक्ट, इतना बड़ा है वो, माय गॉड, आई फाइंड इट सो अमेजिंग। तो जिसने नहीं देखा है वो एक बार जाके देख लेना, या तो कभी साथ में चलेंगे। ओके, सो दैट इज प्रॉप ट्री, प्रॉप रूट्स जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ओके, देन अनदर वन इज, ओके वेट, एक मुझे आपको मॉन्स्टेरा के रूट्स दिखाने हैं जो मैं दिखा देती हूँ अभी। हियर इट इज। ये जो आपको दिख रहे हैं ये रेडिकल में से नहीं बने हैं और ये कहीं से भी उगाते हैं। ठीक है, इसी तरह के रूट्स आपको मनी प्लांट में भी दिख जाएंगे, पर जो मॉन्स्टेरा के होते हैं वो कभी कभी इतने थिक होते हैं दैट दे आर एज गुड एज स्टेम, और उसमें आपको छोटे छोटे न्यूमेटोफोर्स भी दिख जाएंगे। तो ये बहुत ही कॉमन प्लांट है, आते जाते देख लेना। बॉटनी पढ़ने का तरीका ये है कि आप सिर्फ टेक्स्ट बुक में से नहीं पढ़ेंगे, आपको जहां पे भी ट्रीज दिख रहे हैं, प्लांट्स दिख रहे हैं, कीप ऑब्जर्विंग देम। अच्छा, मुझे बताओ अभी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? कुछ नहीं। स्क्रीन प्रेजेंट नहीं है। ओके वेट, अभी आ गया प्रेजेंटेशन हमारा? यस मैडम। ओके, ये वाला भी डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखाया है? वुडी ट्विग दिखाया है। सो सेम ही डायग्राम है। देखिए विंटर में क्या होता है और समर में क्या होता है। तो यहाँ देखिए समर में इतने सारे लीव्स हैं, विंटर में क्या होता है? पतझड़ होता है, ऑटम बोलते हैं उसको। तो वहां पे लीव सारे झड़ जाते हैं। अगेन दिस इज द टर्मिनल बर्ड, जहां से नए नए लीव्स अराइज होंगे, या तो फ्लोरल बर्ड आएगा, एंड दिस इज द ऑक्सिलरी बर्ड, जहां से नए पत्ते या नए ब्रांचेस होंगे, नोड, इंटरनोड। सो यहाँ पे आई डोंट नो व्हाई दे हैव शोन द कंपैरिजन ऑफ समर एंड विंटर। हम मेन टॉपिक पे आते हैं, फंक्शन ऑफ रूट। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूट आर देयर? जल्दी जल्दी बताओ। 3 types Three of types of root. Root, fibrous root, fibrous root adventitious and root. adventitious roots. एग्जाम्पल बोल दो सबके। Taproot is the monocotyledon. Monocotyledon, fibrous root में Monocotyledon. dicot and adventitious में sugarcane and maize. Adventitious monstera and banyan tree. बनियन ट्री, मॉन्स्टेरा, मेस, वेरी गुड। चलो अब फंक्शन क्या है? जो भी ये हमारे रूट्स हैं इनका फंक्शन क्या है? तो बचपन में भी पढ़ा है आपने, फिर से पढ़ लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। कहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे वाटर एंड मिनरल्स? सॉइल से Through absorb soil. करेंगे, है ना।
लेकिन जो एडवेंटिशियस रूट है वो मॉइस्चर को हवा में से भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया मनी प्लांट का, तो वो सपोर्ट भी देंगे, कभी कभी वाटर भी एब्जॉर्ब करेंगे, एंड सेम लाइज विथ मॉन्स्टेरा। ओके, और इसका फंक्शन क्या है? प्रोवाइड प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट्स। प्लांट को सॉइल में फिक्स करने का काम किसका है? प्लांट को सॉइल में फिक्स करने का काम भी रूट का ही है। स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल्स, इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सारे रूट्स फूड मटेरियल स्टोर नहीं करते, बट सम रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरेज, और क्योंकि वो फूड स्टोर करते हैं हम उनको खा भी सकते हैं। हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे इसके आगे। एंड अनदर थिंग इज सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अच्छा मुझे बताइए, प्लांट की ग्रोथ को कौन रेगुलेट करता है? कौन डिसाइड करेगा कि मिनरल विटामिन्स कौन? मैम रूट्स भी डिसाइड। कैसे? हाउ? कैसे डिसाइड होता है? रूट्स मैम मतलब जितने સોઇલ डीप માંથી रूट्स વોટર होंगे ના उतना થ્રુ ज्यादा મિનરલ્સ बड़ा ને होगा। બધું એબ્સોર્બ કરે ને તે મિનરલ્સ એબ્સોર્બ કરે તે શું? કે તો कौन डिसाइड એનાથી करेगा? પ્લાન્ટ સારું થાય ને। आई एम स्टिल लुकिंग फॉर अ 1 और 2 वर्ड आंसर। कैसे पता चलेगा प्लांट को कि अब उसको फ्लावर्स राइबोसोम। प्रोड्यूस करने हैं, अब फ्रूट प्रोड्यूस करने हैं, अब पतझड़ होना चाहिए, अब प्लांट्स जल्दी जल्दी बढ़ने चाहिए? अच्छा, आपकी बॉडी में कौन डिसाइड करता है कि आपकी प्यूबर्टी कब आएगी? और भी बहुत सारी चीज है। ग्लैंड। હોર્મોન્સ वेरी गुड, हॉर्मोन्स आर योर ग्रोथ रेगुलेटर्स। इसी तरह से प्लांट में भी हॉर्मोन्स होते हैं क्या? હોતા હશે। 10th में पढ़ा है आप लोगों ने? राइजोस्पम। હોય છે। હોય છે ને? શું નામ છે? યાદ છે એકાદું નામ? ના નામ તો નહીં ખબર। ऐसा कुछ सुना है कभी? ऑक्सीन, गिबरलिन, यस मैम। है ना? ના यस। સાંભળી છે। कि कुछ होते हैं ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन और कुछ होते हैं ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। कुछ होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स। करेक्ट। तो जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, उनका सिंथेसिस भी रूट में होता है। स्टेम में भी होता है, रूट में भी होता है। ओके, तो फंक्शंस क्लियर है रूट के? एब्जॉर्प्शन है, एंकरेज है, स्टोरेज है, और सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है। ओके, अब बात करते हैं रीजियंस ऑफ द रूट्स की। कितने रीजियंस हैं रूट में? डायग्राम के साथ भी देखेंगे। तो सबसे पहले है अपाइकल रीजियन। अपाइकल रीजियन ऑफ द रूट is covered by a thimble like structure which is known as root cap. thimble समझते हैं क्या होता है? Do you understand what is thimble? ओके, नो सिलाई मैम। करते कभी किसी ने? नो मैडम। सिलाई नहीं करते? ओके, देखो जब हाँ सिलाई करता है। करते हैं सिलाई। ओके, हम लोग जब छोटे थे यस स्कूल मैडम। में होता था स्किल्स का लेक्चर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो जब आप सुई से काम करते हैं तो ये टिप में सुई घुस नहीं जानी चाहिए, इसलिए यहाँ पे ना एक स्टील का कैप पहन लेते हैं, ताकि जब आप ऐसे काम कर रहे हैं तो आपका सुई अंदर प्रिक ना कर जाए। तो उसको बोलते हैं थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। तो बेसिकली इट इज अ स्मॉल कैप विच इज यूज टू प्रोटेक्ट। ओके, तो वैसा ही एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर भी प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर? स्क्रीन दिख रही है आपको मेरी? यस ओके, मैडम। तो जो एपाइकल रीजियन है, एपाइकल मतलब टर्मिनल रीजियन, टिप, वहां पे एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं रूट कैप। और ये रूट कैप का काम क्या है? इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। रूट कहाँ उग रहा मैम, है? हाँ बोलिए। मैम वुडी ट्विग वाली स्लाइड दिख रही है। ओ ओके, वेट, अभी
यस मैम। तो रूट कहाँ ग्रो करता है? सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है ना? तो देखो सॉइल तो बहुत हार्ड होती है अनटिल एंड अनलेस आपने उसको प्लाव किया है, रोज वाटरिंग कर रहे हैं, रोज प्लाविंग कर रहे हैं। सो जब वो रूट सॉइल के अंदर जा रहा है तो उसका जो अपेक्स है वो तो बहुत ही डेलिकेट है, टेंडर है, सॉफ्ट है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यू हैव दिस रूट कैप। ओके, देन स्लाइड चेंज हो गई मेरी। ओके, अरे ये क्या हो रहा है? वो आगे आएगा। I don't know if I am moving in the right direction. हाँ, अभी I am moving in the right direction. Okay. So you have this apical region covered with a root cap. It helps to protect the tender apex. और रूट कैप के ऊपर मिलीमीटर्स में काउंट करेंगे, छोटे छोटे रीजन्स होते हैं ये। तो रूट कैप के थोड़ा सा ऊपर एक जोन है जहां पे बहुत सारी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी चल रही है। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? बहुत सारा एक्टिव सेल डिवीजन चल रहा है यहाँ पे। तो अभी तक हमने कितने रीजियंस देख लिए हैं? अपाइकल रीजियन है, फिर इट इज कवर्ड बाय रूट कैप, और उसके ऊपर एक रीजियन है, रीजियन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। डायग्राम में भी देखेंगे ये सारी चीजों को। नाउ द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी रीजियन, उसके जो सेल्स हैं उनको कैसे पहचानेंगे? द सेल्स आर वेरी स्मॉल, उसकी जो वॉल है वो बहुत थिन है, प्रोटोप्लाज्म बहुत सारा है क्योंकि वो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं। जो भी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं ना, दे आर फुल ऑफ प्रोटोप्लाज्म, और उसकी वॉल पे डिपोजिशन नहीं होंगे। आगे जब आप एनाटॉमी पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा के बारे में, जिसकी वॉल पे अलग अलग तरह की डिपोजिशन है, तो वॉल थिक हो गया है। लेकिन मेरिस्टेमेटिक सेल्स का वॉल हमेशा थिन रहेगा। ओके, तो हमने रूट कैप देखा, उसके ऊपर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला रीजियन देखा। उसके ऊपर का रीजियन कौन सा है? उसके ऊपर का रीजियन है रीजियन ऑफ इलोंगेशन। ये जो सेल्स हैं इनका डिवीजन तो हो गया, अब ये बड़े हो रहे हैं, तो दे आर अंडरगोइंग रैपिड इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट। तो क्योंकि ये लंबे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, रूट की जो लंबाई है, लेंथ है, दैट इज बिकॉज ऑफ रूट ऑफ इलोंगेशन। समझ में आ गई ये स्लाइड? यस और नो? यस मैम। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे अब। नाउ कमिंग टू द रूट ऑफ कमिंग टू द इलोंगेशन जोन। तो जैसे मैंने बताया कि जो सेल्स हैं इलोंगेशन जोन के, दे आर ग्रेजुअली डिफरेंशिएटिंग। पहले डिवीजन होगा, फिर इलोंगेशन होगा, फिर डिफरेंशिएशन होगा। जब डिफरेंशिएशन हो जाएगा, नाउ दे विल बिकम मैच्योर। दे हैव बिकम मैच्योर्ड। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि अब वो डिवाइड नहीं कर सकते। Now they have differentiated, they have matured, and they will be performing their specific function. अब उसमें cell division नहीं होगा। So this region is known as region of maturation. अब यहाँ पे कुछ epidermal cells हैं which form very fine, delicate, thread-like structure. इनको हम बोलेंगे रूट हेयर। तो अभी हम डायग्राम भी देखेंगे। सपोज ये जो रूट था, इसके एपिडर्मल सेल्स में से इस तरह के प्रोजेक्शन निकलने लगते हैं, उनको हम बोलेंगे रूट हेयर्स। क्या करेंगे रूट हेयर? दे आर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। क्यों इंक्रीज करना है सरफेस एरिया? सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा जल्दी जल्दी वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करेंगे। और जब हम प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह लगा रहे हैं, हमको ध्यान रखना है कि ये बहुत ही डेलिकेट होते हैं। तो रूट हेयर
डिस्ट्रॉय नहीं हो जाने चाहिए, डैमेज नहीं हो जाने चाहिए जब आप ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं तब। ओके, अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो ये स्लाइड में दिख रहा है, इसको ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये आपका रूट है, मैं एक स्पॉटलाइट ले लेती हूँ, दैट वुड बी बेटर। तो ये है आपका रूट, हम नीचे से शुरू करेंगे। ये वाला जो पार्ट है सिर्फ इतना, ये है आपका रूट कैप। रूट कैप के ऊपर आ जाएगा जोन ऑफ डिवीजन, या तो उसको मेरिस्टेमेटिक जोन भी बोलेंगे। उसके ऊपर यहाँ पे आ जाएगा जोन ऑफ इलोंगेशन, और उसके ऊपर आ जाएगा जोन ऑफ मैच्योरेशन। और कुछ एपिडर्मल सेल्स हैं देखिए बाहर वाले, जिसमें से ये रूट हेयर निकल रहे हैं। यहाँ पे रूट हेयर का डेवलपमेंट दिखाया है, और यहाँ पे रूट का सेक्शन लेके दिखाया है। सेक्शन कटिंग का मतलब समझते हैं आप लोग प्रैक्टिकल में करेंगे, आपको उसको पतले पतले स्लाइसेस में काट देना है। तो अगर हमने सपोज ये मेरा रूट है, ठीक है, सपोज दिस इज माय रूट, अगर मैंने ऐसा सेक्शन लिया है तो इसको ट्रांसवर्स सेक्शन बोलते हैं, और इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा टीएस। अगर मैंने इसका सेक्शन ऐसा लिया है, ऐसा, तो ये मैंने लिया है लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, और इसको हम बोलेंगे एलएस। तो हम अलग अलग सिमेट्री में उसका सेक्शन लेंगे उसका एनाटॉमी पढ़ने के लिए। यहाँ पे आपको उसका एनाटॉमी दिख रहा है, ये बीच में पिथ है, फिर वास्कुलर बंडल्स हैं, फिर उसके बाद ये पूरा कॉर्टेक्स है, ये वाले एपिडर्मल सेल्स हैं। और एपिडर्मल सेल्स में से क्या डेवलप हो रहे हैं, रूट हेयर डेवलप हो रहे हैं। समझ में आया आपको? तो कितनी चीजें याद रखेंगे हम, रूट कैप, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड हो गया रूट ऑफ सेल, सॉरी जोन ऑफ सेल डिवीजन या तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। थर्ड हो गया जोन ऑफ इलोंगेशन। फोर्थ हो गया जोन ऑफ मैच्योरेशन। समझ में आया आपको? यस मैम। यस मैडम। ओके, अभी तक तो मैं नॉर्मल फंक्शंस की बात कर रही थी रूट के। हमने नॉर्मल फंक्शंस ऑफ रूट देखे, नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ रूट देखा। अब हम उसकी मॉडिफिकेशंस देखेंगे। मॉडिफिकेशन मतलब कुछ स्पेशल फंक्शंस। तो देखते हैं क्या मॉडिफिकेशंस है। कभी कभी दे आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। तो ऐसे कौन से रूट हैं जो फूड स्टोर करते हैं? कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटो। देखा है ना सबने, सब कुछ खाया भी है, देखा भी है। स्वीट पोटैटो को क्या बोलते हैं गुजराती में? हिंदी में शकरकंद बोलते हैं, गुजराती में शू कहवाय? सक्करियु। सक्करियु कहवाय, हाँ। तो ये सारे दीज आर रूट्स विच स्टोर फूड, और इसको हम खा सकते हैं। दूसरे हैं प्रॉप रूट। इनका काम क्या है? सपोर्ट करना, क्योंकि जो ट्री का कैनपी है, ट्री की ब्रांचेस है, इतनी फैली हुई है कि एक ट्रंक उसको सपोर्ट करने के लिए इनफ नहीं है। तो फिर यू विल हैव सपोर्टिंग रूट, या तो जिनको हम बोलेंगे प्रॉप रूट्स इन बनियन ट्री। ओके, दूसरे होते हैं स्टिल्ट रूट्स। स्टिल्ट रूट्स कहाँ कहाँ होते हैं? मेज और शुगर केन में होते हैं। इनका काम भी सपोर्ट करना है, नोड्स में से अराइज होंगे। और दूसरे हैं न्यूमैटोफोर्स। न्यूमैटोफोर्स क्या करते हैं? दीज आर ऑल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी रूट्स। एक्चुअली कुछ प्लांट स्पीशीज ऐसे हैं विच आर प्रेजेंट इन स्वैम्पी एरिया। स्वैम्पी मतलब कीचड़ है, और इतना सारा कीचड़ है कि वहां पे हवा, पानी इतना ज्यादा है कि हवा अंदर डिफ्यूज नहीं हो पा रही है। तो जो रूट है वो सांस नहीं ले पा रहा है, तो वो रूट्स है ना बाहर आ जाएंगे जमीन के, एंड देन दे विल हैव स्मॉल पोर्स, जिनको बोलते हैं न्यूमैटोफोर्स। ये होता है राइजोपोरा में। थोड़े से इमेजेस देखेंगे हम फटाफट। राइजोपोरा का इमेज दिखा देती हूँ। इफ इट इज नॉट गिवन हियर आई विल शो यू। ओके, एवरीथिंग इज गिवन हियर। सो ये है आपका टर्निप। ये वाला क्या है? दिस इज योर टर्निप। शलजम बोलते हैं हिंदी में, गुजराती में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। खाया जाता है इसको। अगेन स्टोरेज तो है रूट में, पर उसके शेप के हिसाब से हम उसको क्लासिफाई करते हैं।
जैसे नेपी फॉर्म होते हैं, कोनी फॉर्म होते हैं, फ्यूजी फॉर्म होते हैं। सो आई थिंक दिस इज नेपी फॉर्म। ये देखिए, ये न्यूमेटोफोर्स हैं जो सॉइल के बाहर निकल रहे हैं ताकि वो सांस ले सके। ये अपना बनियन ट्री है जिसके प्रॉप रूट्स हैं, और ये स्टिल्ट रूट है जो मेज और शुगर केन में होते हैं। क्लियर है? रूट इज क्लियर चिल्ड्रन? Yes, madam.